मदद से आप किसी की भी मोबाइल फ़ोन या फिर वाईफाई हैक कर सकते हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो हमारे लिस्ट में 10 नंबर पे आता है हैकिंग इलाइट केबल, जो कि बहुत ही डेंजरस डिवाइस है और जिसकी मदद से आप किसी की भी मोबाइल को हैक कर सकते हैं। इस डिवाइस की मदद से आप किसी भी फ़ोन को हैक कर सकते हो और उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना सकते हो। और उस मोबाइल के अंदर जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, व्हाट्सएप है या फिर मान लो रूट एक्सेस, जिसकी मदद से आप उस मोबाइल की वो भी कंट्रोल पा सकते हो जो कि नॉर्मल यूजर के पास या फिर जो विक्टिम होता है उसके पास नहीं होता है। इसको यूज करना भी बहुत ईजी है। इसको आपको सिंपली विक्टिम के मोबाइल के अंदर प्लग करना है। उसके बाद ये उस मोबाइल के अंदर वायरस इंस्टॉल कर देगा और ये आपको नोटिफाई कर देगा कि मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी का काम आप अपने हैकिंग मशीन पर चेक कर सकते हैं। और ये डिवाइस इतना खतरनाक होता है कि जिस भी मोबाइल के अंदर ये वायरस इंस्टॉल रहता है उसको रिबूट करके ही ठीक किया जा सकता है और कोई इसका उपाय नहीं है। और इसका एक हार्ड ड्राइव वर्जन भी आता है जो कि लैपटॉप को हैक करने में या फिर पीसी को हैक करने में यूज होता है। इस डिवाइस का यूज मोस्टली ट्रेन स्टेशन में होता है, जहाँ पर जो इमरजेंसी केबल्स होते हैं जिसमें आप चार्जिंग कर सकते हैं, उस जगह पर हैकर्स या फिर स्कैमर्स इसका यूज करते हैं और फिर इसका यूज लेकर आपके मोबाइल के अंदर जितने भी डिटेल्स है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और कितने लोगों का तो बैंक भी खाली हो चुका है इसकी वजह से। नंबर 9 पर आता है हमारा यूएसबी रबर डकी। वैसे जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में है उन्होंने कभी ना कभी तो इसको सुना ही होगा, बट जिसने नहीं सुना उसको मैं बता दूं कि ये डिवाइस अच्छे काम के लिए बनाया गया था ताकि इमरजेंसी में अगर कोई पासवर्ड क्रैक करना हो तो इसका यूज ले सकें। बट आजकल के टाइम पे इसका बहुत ही गलत यूज होता है। ब्लैक हैट हैकर्स या फिर स्कैमर्स इसका यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को हैक करने के लिए। वैसे जो इससे पहले हमने डिवाइस बताया था उसमें तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस हैक हो चुका है, क्योंकि वहां पर स्क्रीन सब अपने आप मूव करते हैं। बट यूएसबी रबर डकी क्या करता है कि बैकग्राउंड में काम करता है। आपको लगेगा कि नॉर्मल चल रहा है मेरा डिवाइस, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बट ये अंदर ही अंदर काम करता है और वहां से जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करता है। आपके डिवाइस के अंदर जो भी चीजें चल रही है वो सारी चीजें ये मॉनिटर करता है। अब इसको हम एक रियल एग्जाम्पल से लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसको रास्ते पर एक यूएसबी मिला और उसने क्या किया कि उसको अपने डिवाइस के अंदर इंजेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके यूपीआई में जितने भी पैसे थे वो सारे कुछ ही मिनटों में गायब हो गए। इससे क्या पता चलता है कि आपको कोई भी ऐसी यूएसबी ड्राइव अपने डिवाइस के अंदर इंजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकती है और आपकी जिंदगी भर की कमाई को गायब कर सकती है कुछ ही मिनटों के अंदर। नंबर 8 पर आता है हमारा वाईफाई नगेट, जिसकी मदद से आप किसी भी वाईफाई को हैक कर सकते हैं। तो इसको आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि गिटहब पर जाकर इसका जो कोड है उसको इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद ये क्या करता है, किसी भी वाईफाई को इस तरह से हैक करता है कि जो विक्टिम है उसको पता भी नहीं चलता है, या फिर मान लो कि एक तरह के साइलेंट अटैक करता है जिससे कि आप वाईफाई हैक कर सकते हैं। इसका डिजाइन एक कैट की तरह बनाया गया है और ये बहुत ही छोटा होता है और पोर्टेबल होता है, जिसकी मदद से आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। नंबर 7 रास्पबेरी पाई 4। ये डिवाइस क्या करता है कि आपको बहुत ही कम अमाउंट में एक पोर्टेबल लैपटॉप या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर दे देता है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास उतना बजट नहीं है या फिर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप परचेज नहीं कर सकते, तो रास्पबेरी पाई 4 एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। 3 से 4 हजार के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक आपको अगर लिनक्स यूज करना है तो आप उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज यूज करना है तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सोलारिस यूज करना है तो आप उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये पोर्टेबल और बहुत ही छोटा होने की वजह से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको मॉनिटर भी मिलता है। अगर आप मॉनिटर परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई मॉनिटर है तो उसमें भी आप बिना सीपीयू के इसी की मदद से आप कोई भी ओएस यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली जो केबल होता है उसको इसके अंदर कनेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आप इसको सिंपल वे में यूज कर सकते हैं। बाकी इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको 2 GB रैम मिलता है जिसको आप एक्सटेंड करके 8 GB रैम तक कर सकते हैं। ये 1.5 GHz क्वार्टेक्स A72 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि हैवी टास्क को बहुत ही इजी वे में हैंडल कर लेता है। तो आपको यहाँ पर कोई लैगिंग भी शो नहीं होगी और जिसकी मदद से आप इसको एक ही टाइम पर 2 मॉनिटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं प्रोक्समार्क 3, जो कि एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड हैक कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी RFID कार्ड या फिर कोई भी ऐसी RFID सिक्योरिटी जो होती है उसको हैक कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि जो RFID या फिर
रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी होती है उसका क्लोन बनाकर उस पर अटैक करना होता है। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जो भी कार्ड है उसको इस पर प्रेस करना है, उसके बाद ये उसका क्लोन बना देता है। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक आप सिंपली अपना कार्ड यूज कर रहे हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको क्या पता चलता है कि आपका कार्ड हैक हो चुका है। तो ये चीजें बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। आप इस डिवाइस का यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। नंबर 5, हैकिंग कीबोर्ड। तो व्यूअर्स, आप ये चीज तो जानते ही होंगे कि हैकिंग में टाइपिंग स्पीड होना कितना जरूरी होता है, और जो नॉर्मल कीबोर्ड्स होते हैं वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है फास्ट टाइपिंग के लिए। तो ये कीबोर्ड आपको अलाउ करता है फास्ट टाइपिंग के लिए, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, जिसकी मदद से आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। वुडन पाम रेस्ट भी दिया जाता है और इसके अंदर आप नए अटैचमेंट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि टच पैड या फिर नए कीज लगा सकते हो, जो कि आपके ऊपर है। ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, इसलिए जितने भी हैकर्स होते हैं वो इसका यूज जरूर करते हैं। और ये वाटरप्रूफ भी है, जिसकी मदद से आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और दिखने में भी मस्त है। नंबर 4 पर आता है टर्बो डिकोडर, जो कि कार हैकिंग में यूज होता है। इसकी मदद से आप किसी भी कार की की को क्लोन कर सकते हैं और उसको ओपन करके रन कर सकते हैं या फिर चला सकते हैं। और इसको यूज करना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको सिंपली इंजेक्ट करके की का क्लोन बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कार है तो उसको ध्यान से यूज कीजिएगा। नंबर 3 पर आता है लैंड टर्टल, जो कि बहुत ही खतरनाक टूल है और एक काम भी टर्टल की तरह ही करता है। ये एक तरह का साइलेंट डिवाइस होता है जो कि मैन इन द मिडल अटैक करता है। ये आपके डिवाइस और आपके नेटवर्क के बीच में बैठ जाता है और वहां पर आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसको ये रीड भी कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है। लाइक अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में सर्च कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन भी शो कर सकता है। जैसे कि मान लो आपने सर दर्द के दवा के बारे में सर्च किया तो वहां पर आपको ये पेट दर्द का दवा भी दिखा सकता है, जिसको लेने के बाद आपकी हालत और भी बिगड़ सकती है। तो ये डिवाइस सच में बहुत ही खतरनाक है और आप एज एन हैकर इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है फ्लिपर जीरो। तो ये डिवाइस हैकिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक डिवाइस मानी जाती है और हैकिंग गैजेट्स की बात हो रही है और उसमें फ्लिपर जीरो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी मदद से आप ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आप अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप वहां पर इसका मदद लेकर ट्रैफिक लाइट को भी हैक कर सकते हैं। आप रेड से ग्रीन कर सकते हैं। इसका मदद लेकर आप किसी भी कैमरा या फिर सीसीटीवी जो बाहर होती है पब्लिक में उसको हैक कर सकते हैं। वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं और पब्लिक एरिया में किसी के भी जीमेल या फिर फेसबुक अकाउंट को हैक कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसकी मदद से जो मोस्टली हम हॉरर मूवीज में देखते हैं, लाइट ऑन ऑफ और ऐसी चीजें जो भी हॉररेबल होती है उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी एरिया के लाइट को ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं और ये बहुत ही छोटा होने की वजह से आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ही पोर्टेबल होता है और इसके अंदर एक डॉल्फिन होती है जो कि क्या करती है, अगर आपने बहुत ज्यादा हैकिंग कर ली है तो उसमें स्माइल करती है और अगर आपने कम हैकिंग की है तो वो सैड हो जाती है। और इस डिवाइस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है एटीएम स्कीमर, जिसकी मदद से स्कैमर्स या फिर हैकर्स एटीएम कार्ड्स को हैक कर लेते हैं। तो इसके कुछ पोर्टेबल वर्जन है जो कि स्कैमर्स क्या करते हैं, उसको एटीएम्स में इंजेक्ट कर देते हैं और ये इतना एडवांस होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि एटीएम के अंदर कुछ गड़बड़ी है, जिससे आप सिंपली जब एटीएम कार्ड्स अंदर डालते हैं तो ये सारी डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है और फिर स्कैमर्स बाद में उसका यूज लेकर आपके एटीएम या फिर पैसे को पूरा खाली कर देते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने देखा टॉप 10 डेंजरस हैकिंग टूल्स के बारे में और